नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेषित का 7वां भाग। और फिर खेती में काम करने वाले एक मजदूर ने कहा, हमें काम करने के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा, पृथ्वी की गति के साथ चलने के लिए और पृथ्वी की आत्मा के साथ रहने के लिए तुम काम करते हो, क्योंकि अलसी बनना मौसम को ना पहचानने के जैसा है और जीवन के अनंत असीम तक जाने की यात्रा के महामार्ग से दूर हट जाना है। और काम करते वक्त तुम बांसुरी की तरह होते हो, ऐसी बांसुरी जैसे जिसके कान में जब काल कानाफूसी करता है तो वही आवाज़ उसमें से संगीत के रूप में बाहर निकलती है। जब सारा संसार एक दूसरे के साथ गाता है तो उस समय आप में से है कोई ऐसा जो किसी ना बजने वाले हारमोनियम की तरह शांत होकर पड़ा रहता है? आपको हमेशा यही बताया गया है कि काम करने की सख्त ज़रूरत होना ही एक शाप है और श्रम करना जीवन का दुर्भाग्य है। लेकिन मैं कहता हूँ, जब तुम काम करते हो तो पृथ्वी के सपनों को पूरा करते हो, ऐसे सपने जिन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी उनके जन्म के साथ ही तुम्हारे कंधों पर आ पड़ी है। और जब तुम काम करते हो तो जिंदगी पर प्रेम करते हो। और काम करके जिंदगी पर प्रेम करना यानी जिंदगी के सबसे गुप्त और गहरे राज के साथ रहना। और अगर तुम तुम्हारी दुखी अवस्था में जीवन को ही दुर्भाग्य कहने लगोगे और तुम्हारे शरीर को ही शाप कहने लगोगे तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकूंगा, कड़े परिश्रम के साथ तुम्हारे ललाट पर आई हुई पसीने की बूंदें ही सब बदल सकेंगी। जो भी तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है वो तुमको बताया गया है कि जीवन एक निबिड़ भयावह अंधकार है और जब तुम दुखी होते हो तब तुम इसी को दोहराते रहते हो, पर तुम ये भूल जाते हो कि ये बताने वाला भी कोई दुख से पीड़ित आदमी ही तो है। और मैं कहता हूँ, जीवन अंधकार ही है, पर कब? जब तुम्हारी कुछ भी करने की इच्छा खत्म हो जाती है तब। और ज्ञान के अभाव में हर इच्छा अंधी ही तो होती है और कुछ काम ही नहीं किया तो हर इच्छा व्यर्थ ही है। और हृदय में प्रेम नहीं होगा तो कोई भी काम ध्येय तक नहीं जा सकता। और अगर तुम प्रेम पूर्वक काम करो तो तुम खुद को खुद से बांध लेते हो, खुद को और सभी से बांध लेते हो और खुद को परमेश्वर से भी बांध लेते हो। और प्रेम से काम करना यानी क्या होता है? प्रेम से काम करना यानी तुम्हारे हृदय के धागों से ऐसा कपड़ा बुनना जो तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें पहना सके, ऐसा घर बनाना जिसमें तुम्हारी प्रेमिका रह सके। वो इतने प्रेम से बीज बोना है कि जिससे खुशियाँ खिल उठती हैं और उस वृक्ष के फल तुम्हारी प्रेमिका खाने वाली है। प्रेम से काम करना यानी हर काम दिल लगाकर करना, हर काम में अपनी आत्मा को उड़ेल देना, इस एहसास के साथ कि सब मृत पुण्यवान लोग तुम्हारे करीब ही खड़े हैं और तुम क्या कर रहे हो ये ध्यान से देख रहे हैं। कई बार मैंने तुम्हारे मुंह से सुना है जैसे तुम नींद में ही बात कर रहे हो। जो संगमरमर के पत्थरों का काम करता है और खुद को संगमरमर के रूप में ही देखता है वो खेती का काम करने वाले से श्रेष्ठ है। और जो आकाश का इंद्रधनुष पकड़ लेता है और उसके रंगों से कपड़ों को सजाता है वो पैरों से पहनने वाली चप्पल बनाने वालों से श्रेष्ठ है। लेकिन मैं पूरी होश में रहते हुए कहता हूँ, ऊंचे ऊंचे वृक्षों के साथ जिस तरह हवा मीठी मीठी कानाफूसी करती है उसी तरह और उतनी ही वो ज़मीन के नज़दीक ही रहने वाले घास के साथ भी रहती है।
और श्रेष्ठ सिर्फ वही होता है जो प्रकृति की हवा की आवाज़ में खुद की प्रेम भरी आवाज़ मिला देता है और एक मीठा सा गीत बना देता है। काम यानी प्रेम का दृश्य स्वरूप। और अगर तुम प्रेम से काम नहीं करते और इच्छा ना होते हुए भी काम करते रहते हो तो तुमने काम करना छोड़ देना ही ठीक होगा और मंदिर के दरवाजे के निकट भीख मांगना ही सही होगा, क्योंकि फिर जो खुशी से काम करने वाले हैं वो तुम्हारी झोली में कुछ तो डाल सकेंगे, क्योंकि तुमने बिना प्रेम के ही रोटी पकाई तो वो कड़वी लगेगी और खाने वाले की भूख आधी ही बाकी रह जाएगी। और अगर तुम अंगूर के रस से मत्सर हो गया तो उससे बनी शराब विषैली बन जाएगी। और अगर केवल तुम्हारी आवाज़ में मिठास है इसलिए तुमने गाना गाया पर प्रेम से नहीं गाया तो सुनने वालों को तुम रात और दिन प्रकृति से आने वाली सुंदर आवाज़ों से वंचित ही रखोगी। और फिर एक महिला ने कहा, अब हमें आनंद और दुख के बारे में बताइए। और फिर प्रेषित ने कहा,